हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे वॉइस चेंज के बारे में। वॉइस चेंज के बारे में बहुत मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट बॉक्स में, मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप में बहुत सारों का रिक्वेस्ट था। अभी तो नया सेशन चालू होने भी जा रहा है आईसीएसई बोर्ड का, वेस्ट बंगाल बोर्ड का। तो हम सब कोई एक बार शुरू से वॉइस चेंज सीख लेंगे। वॉइस चेंज में जो भी हम लोग सीखेंगे ये हम लोगों को आगे जाके बहुत काम पे आएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई भी क्वेरीज के लिए 6290860459 में आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप है, आप लोग डायरेक्टली मेरे से व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं वॉइस चेंज। चलिए देखते हैं वॉइस चेंज कितना तरीके का होता है। वॉइस चेंज दो टाइप का होता है। कितना टाइप का बच्चों? दो टाइप का होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे वॉइस चेंज क्या होता है। वॉइस चेंज का मतलब होता है सर सेंटेंस का फॉर्मेट को चेंज करना विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ठीक है, यानी कि सेंटेंस का जो टेक्निकलिटी है, सेंटेंस का जो पैटर्न है, वो आप लोग चेंज करेंगे मीनिंग ना चेंज करते हुए। सर वॉइस चेंज का कितना भाग होता है? वॉइस चेंज का दो भाग होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम लोग जो रेगुलर बात करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव वॉइस, लेकिन ज्यादातर पैसिव वॉइस में हम लोग बात नहीं करते हैं। ये लिखने वगैरह काम पे आता है, लेकिन बात हम लोग इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। एक्टिव वॉइस पहला भाग होता है और पैसिव वॉइस इसका दूसरा भाग होता है। अब थोड़ा सा वॉइस चेंज सीखने से पहले सर हम लोग जान लेते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इससे बनता है। कोई भी सेंटेंस को आप अगर देखेंगे, कोई भी सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं ये तीन चीज के जरिए। पहला हो गया आपका सब्जेक्ट जो कि काम करता है, और काम जो है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, और जो किया जाता है सपोज आई एम प्लेइंग फुटबॉल। सपोज आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे आई जो है सर ये हो गया आपका सब्जेक्ट। एम जो हो गया ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद मेन वर्ब प्ले ये तो आ गया, और आईएनजी जो कि दिखाता है कॉन्टिन्यूअस को। उसके बाद आता है फुटबॉल जो कि है ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद में जो भी सेंटेंस एक्स्ट्रा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ड। तो हम लोग का जो सेंटेंस था वो था आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब इसके बाद में जो सेंटेंस ऐड करेंगे इन द ग्राउंड, तो ये सर हम लोग का पूरा सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस कैसे बन रहा है सर? आई यानी कि सब्जेक्ट, आई को हम लोग इधर में सब्जेक्ट बोलेंगे, एम हो गया हम लोग का बी वर्ब, प्ले हो गया मेन वर्ब, ये कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है, और ये हो गया सर फुटबॉल जो कि ऑब्जेक्ट है, और लास्ट वाला जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ड है। तो सेंटेंस को हम लोग ऐसे तोड़े, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड। ओके, नाउ वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका हम लोग करेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, सबसे पहले टेंस सीखना या जानना पड़ेगा। वॉइस चेंज करने से पहले हम लोगों को, वॉइस चेंज करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि टेंस क्या होता है। टेंस तो आप लोग सीखे होंगे कि देयर आर 3 मेन टेंस, उसके अंदर में टोटल 12 टेंस आता है। तो सेंटेंस हाथ में आने से पहले उसका मीनिंग समझिएगा। कोई भी स्टूडेंट को हम बताते हैं जब भी इंग्लिश का ग्रामर क्वेश्चन आपके हाथ में आएगा तो उसका हिंदी या बंगाली या जो भी आपका मातृभाषा है उसमें चेंज करने का, उसमें ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिएगा। तो मेरा ये देखो, आई एम प्लेइंग, हम खेल रहे हैं फुटबॉल, किधर पे? इन द ग्राउंड, ग्राउंड पे। तो देखिए सर इसमें पैसिव वॉइस करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ये कौन सा टेंस में आता है। ये आता है सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, ये आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप वॉइस चेंज कर रहे हैं तो टेंस का कोई चेंज नहीं होगा, टेंस का कोई चेंज नहीं होगा, नो टेंस चेंज। ठीक है, तो सर खाली सेंटेंस का फॉर्मेट हम लोग बदलेंगे। देखिए सर फुटबॉल जो लास्ट में है, फुटबॉल अभी क्या है सर? ऑब्जेक्ट में। स्कूल में आपको बहुत हार्ड तरीके से, लेकिन हम लोग इधर देखेंगे जो कि लास्ट में है, यानी जिसके बारे में बात किया जा रहा है, फुटबॉल। ये हो गया
सब्जेक्ट। ये पहले ऑब्जेक्ट में था, ये कहां पे था, ये ऑब्जेक्ट में था, लेकिन अभी ये आएगा किधर, ये आएगा सब्जेक्ट के अंदर। तो फुटबॉल, फुटबॉल में देखिए एक ही है तो सिंगुलर नंबर है तो उसे ये फुटबॉल इज। देखिए सर इधर आईएनजी था, ये आईएनजी यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता था। तो फुटबॉल इज बीइंग क्या आ रहा है, फुटबॉल इज बीइंग। तो सर बीइंग कहां से आ गया, ऊपर में तो बीइंग नहीं था। बीइंग देखो ये जो वर्ब प्लस आईएनजी था, ये आईएनजी के बदले में ये आएगा बीइंग। अब सर मेन वर्ब क्या रहेगा, प्ले रहेगा। मेन वर्ब जो रहेगा वो प्ले रहेगा, उसको हम लोग चेंज करके करेंगे प्लेड। उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लेड करेंगे, उसको हम लोग चेंज करके प्लेड करेंगे। सो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, ये हो गया आई, तो इसको हम लोग चेंज करके करेंगे बाय मी। सर ये बाय कहां से आ गया, बाय को सर हम लोग बोलेंगे लिंकर, जो कि वॉइस चेंज में है। वॉइस चेंज में जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए ये लिंकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए सर ये बाय हो गया लिंकर, तो वॉइस चेंज लिंकर के द्वारा ये मी को कनेक्ट करता है। तो सर वाक्य को हम लोग सेंटेंस में ये क्या रह गया, देखो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, फुटबॉल मेरे से खेला जा रहा है। कहां पे सर, ये लास्ट वाला जो वर्ड है इसको हम लोग डालेंगे एकदम लास्ट में, इन द ग्राउंड। तो हम लोग क्या क्या सीख गए, एक बार रिपीट कर लेते हैं सर एकदम शुरू से। वॉइस चेंज सेंटेंस चेंज करने का एक पैटर्न है, इसका दो भाग है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसमें कोई भी सेंटेंस आप अगर कर रहे हैं तो इसके अंदर में टेंस को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। सेंटेंस कैसे बनता है सर, सेंटेंस 3 मेन पार्ट से बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी का जो हिस्सा जो कि नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, तब भी सेंटेंस बनेगा, तब भी उसका मीनिंग क्रिएट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड makes a full sentence. Okay, now you have to change according to the past tense, passive voice, according to the passive voice. तो देखिए सर ऑब्जेक्ट जो हम लोग का लास्ट में था वो हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए फुटबॉल तो एक ही है, उसीलिए सिंगुलर नंबर ऐड होगा, इज होगा, एम इज आर, इसका इज आएगा। उसके बाद देखिए सर आईएनजी का बदले में हम लोग को आएगा बीइंग। कोई भी जगह में आपको आईएनजी दिखेगा तो उसके बदले में आप कीजिएगा बीइंग। एक्टिव वॉइस में अगर आईएनजी रहेगा वर्ब के साथ तो पैसिव वॉइस में वो वाला चेंज होके बीइंग हो जाएगा। तो सर फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी इन द ग्राउंड। सो ये हम आपको समझाए पहला एग्जाम के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे कि आप लोगों को सेंटेंस को पहले पढ़ना है, उसका टेंस जो है उसको समझना है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी लास्ट में लेके जाएंगे, और आपको उसके अनुसार एक के बाद एक फॉर्मूला अप्लाई करके करना है। अब आपको थोड़ा सा डिटेल्स बताते हैं कैसे आप करेंगे। देखिए सर आई जो है ये आपका मी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई जो है यानी आई को आपको दिखने को मिलेगा आपका एक्टिव वॉइस में, जो कि चेंज हो जाएगा मी में, यानी कि पैसिव वॉइस में आपका हो जाएगा मी, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ही रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हिम करेंगे। ही रहेगा तो यानी कि एक्टिव वॉइस में आपका ही रहेगा, ही इज प्लेइंग द फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। यहाँ पे ही कहां पे जा रहा है, हिम में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसके बाद देखते हैं सर शी का चेंज होके होगा हार। उसके बाद देखिए दे चेंज होके होगा देम। यू और ईट का कोई चेंज नहीं होता है, यू जैसे है ऐसे आ जाएगा और ईट जैसे है ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया सर सब्जेक्ट का कैसे चेंजेस हम लोग करते हैं, ये सब्जेक्ट का चेंजेस हम दिखा दिए हैं। फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका चेंजेस को देख लिए हैं। अब देखते हैं ग्रामर का क्या चेंजेस होता है, यानी कि सर ग्रामर का, टेंस का क्या चेंजेस होता है। कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर डू दिखेगा तो आपको, अगर सेंटेंस में डू दिखेगा तो उसके बदले हम लोग करेंगे इज, यानी कि डू रहेगा सेंटेंस में। कैसे कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे सर ये तो बाद में एग्जाम्पल के तौर पे पता लगेगा, खाली आप इतना याद रखिए अगर सेंटेंस में डू दिखता है तो उसके बदले में हम लोग को करना है इज। डू तो हो गया इज में, डीड होगा वाज में। डीड किस में होगा सर, डीड होगा वाज में। हैव रहेगा तो हो जाएगा हम लोग का हैव बीन, किस में हो जाएगा, हैव बीन। और हैज रहेगा सर
तो हो जाएगा हैज बीन। क्या हो जाएगा? हैज बीन। हैड रहेगा तो हो जाएगा हैड बीन। क्या हो जाएगा? हैड बीन। तो इतना हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आईएनजी रहेगा, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, उसके बदले में हम लोगों का आएगा बीइंग। ठीक है, विल रहेगा तो विल बी, विल रहेगा तो विल बी, विल रहेगा तो विल बी, शैल रहेगा तो भी विल बी करेंगे। क्या करेंगे? शैल रहेगा तो भी विल बी करेंगे। डू से इज, डिड से वाज, हैव से हैव बीन, हैज से हैज बीन, हैड से हैड बीन, आईएनजी से बीन, विल और शैल बी बोथ चेंजेस इनटू विल बी। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया ग्रामर का फॉर्मेट। तो हम लोग पहले क्या सीखे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे और ग्रामर को क्या रहेगा और उसको क्या करेंगे। तो हम लोग अभी 20 तो क्या है वॉइस चेंज को सॉल्व करेंगे, एक के बाद एक वॉइस चेंज हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और आप लोगों को बताते जाएंगे कि क्या होता है वॉइस चेंज एंड हाउ टू चेंज वॉइस। ओके, अब तक तो आप सीख ही लिए होंगे कि क्या वॉइस चेंज होता है, क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस, कहां पे सर बाई लगता है अब तो सीख गए होंगे, सेंटेंस का कितना भाग होता है, सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है और पैसिव वॉइस में तरीका क्या है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल को यूज करके आपको समझाएंगे कि वॉइस चेंज को हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एकदम आसान जो सेंटेंस है उससे हम लोग चालू किए हैं। इधर देखिए सर, आई ईट राइस, ये तो बहुत नॉर्मल सेंटेंस हो गया। आई ईट राइस, यहां पे सर आई जो है ये सब्जेक्ट है, आई जो है वो सब्जेक्ट है। अभी देखिए सर, आई ईट राइस ये जो है वर्ब है और ये जो है ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एकदम आसान तरीके से समझा दिया गया है। फर्स्ट वाला जो है सब्जेक्ट है, बीच में जो है वो सर ऑब्जेक्ट वर्ब है और लास्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी टेंस देखिए, बहुत सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप रेगुलर भात खाते हैं, ये आपका अभ्यास है, रेगुलरिटी है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इसमें हम लोग उसी तरीके से ही चेंज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो इंडिकेटर होता है एम, इज, आर, तो इसमें सर देखिए इज लगेगा। ठीक है, इसमें इज लगेगा। देखो राइज, आंसर क्या होगा? राइज, इज, इटेन। ये इटेन कहां से आया सर? भार 1 से आपका चेंज होगा भार 3 में, ईट से कन्वर्ट होके चेंज होके हम लोग करेंगे इटेन। राइज इज इटेन बाय मी। ठीक है, आपको तो बताए थे कि आई रहने से मी होगा और बाई हो गया लिंकर, तो ये हम लोग का वॉइस चेंज हुआ। कैसे हुआ? राइज इज इटेन बाय मी, यानी कि एक्टिव वॉइस में आई ईट राइस था, राइस जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आएगा, उसके साथ ईट इज जो है वो लगेगा और इटेन भार्ब 3 लगेगा और बाय मी लगेगा। बाय हो गया लिंकर और आई चेंज होके हो गया आपका मी। तो देखिए दे वर प्लेइंग फुटबॉल, यहां पे देखिए सर आईएनजी है, तो ये चेंज करके हम लोग क्या करेंगे? भूलिएगा नहीं, आईएनजी चेंज करके हम लोग करेंगे बीइंग। तो देखिए अभी हम लोग का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, लास्ट वाला हम लोग का आएगा फर्स्ट में, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। प्लेड कहां से आया सर? प्लेड थोड़ा बताइए। ये देखो आईएनजी को चेंज करके तो हम लोग बीइंग कर लिए, लेकिन इधर प्ले रहेगा जो कि वर्ब 1 में है और वर्ब 3 में हम लोग इसको लाए हैं प्लेड। प्लेड चेंज में हम लोग लाए हैं, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो ये हो गया, बस आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए दिस पिक्चर, ये वाला हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। हैड बॉट, ये तो सर वर्ब हो गया। ठीक है, और फादर, ये तो सर सब्जेक्ट हो गया। अब तो देखिए आप लोग आसान तरीके से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है उसमें आर्टिकल कभी कभी रहेगा और नहीं भी रह सकता है, लेकिन सर ये लास्ट वाला को, ज्यादातर लास्ट वाला को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, जो कि पूरा सेंटेंस को तैयार कर पाता है। एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लास्ट में हो जाए, जैसे इन द गार्डन, इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो ये सब
आपका रेस्ट ऑफ द वर्ड के सेक्शन में आएगा, ऑब्जेक्ट के सेक्शन में नहीं। वो आपको 2-4 सॉल्व करने के बाद ही पता लग जाएगा कि कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है। अगर गौर से इसको देखोगे, अगर खुद सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ग्रामर क्या है सर? ग्रामर में आपको थोड़ा सा खुद से मशक्कत करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो तब जाके आपका होगा। तो देखिए सर, दिस पिक्चर ये हेड है, हम आपको सिखाए थे हेड रहने से हैड बीन होगा। बॉट जो है ये तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो ये बॉट हो गया। तो दिस पिक्चर हैड बीन बॉट बाय फादर। ठीक है, तो सर हम लोगों का पूरा चेंज हो गया, पूरा ऐसे ही हम लोग करेंगे। दिस पिक्चर हैड बीन बॉट बाय फादर। ठीक है, अब देखते हैं चौथे नंबर का, आई वुड कॉन्टैक्ट हिम ओवर टेलीफोन। अच्छा सर, आप तो विल रहने से विल भी बोले थे, वुड रहने से क्या करेंगे? वुड भी करेंगे, एकदम सिंपल तरीका है। तो देखिए, आई वुड कॉन्टैक्ट हिम ओवर टेलीफोन। तो देखिए हिम किया हुआ है, हम लोग क्या सीखे थे? ही रहने से हिम करेंगे। तो सर हिम रहने से क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ही कर देंगे। आई वुड, नहीं सर ये नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो इधर में देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको तो सर पहले लिखना पड़ेगा। तो आई नहीं सर, ही। क्या होगा? हिम के बदले इधर आएगा ही। He would be contacted by me over telephone। तो सर एक चीज को देखने वाली बात है, हम ओवर टेलीफोन जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ड है वो तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उससे चालू नहीं होगा। ये वाला हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो इससे चालू होगा। तो हिम चेंज होके इधर में आएगा ही, और वुड चेंज होके आएगा वुड बी, और कॉन्टैक्ट चेंज होके कॉन्टैक्टेड आएगा। तो ठीक है, तो ऐसे करके कॉन्टैक्ट से लेके ईडी आएगा। तो ये हो गया भारत का तीसरा नंबर, भारत 3। ठीक है, अब देखिए, डू यू लाइक द स्टोरी। ये सर अब तक तो फुल स्टॉप में सेंटेंस आ रहा था एसर्टिव फॉर्मेट में, अभी देखिए सर इंटरोगेटिव फॉर्मेट में ये आ गया, क्योंकि लास्ट में जो है सर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, डू यू लाइक द स्टोरी। हम आपको सिखाए थे कि डू रहने से हम लोग करेंगे इज, तो पहले हम लोग इसको लगाते हैं इज, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है, तो इज तो पहले आएगा इज। अब आएगा आपका द स्टोरी, इज द स्टोरी। ठीक है, इज द स्टोरी। अब देखिए इसका थर्ड फॉर्म हम लोग करेंगे लाइट, सो इज द स्टोरी लाइट। तो ये हो गया यू, तो चेंज करके करेंगे बाय यू, इज द स्टोरी लाइक्ड बाय यू। छठा नंबर का क्वेश्चन जो है, इज ही रीडिंग द स्टोरी। तो देखिए, इज द स्टोरी बीइंग रेड बाय ही। क्या होगा? हिम हो जाएगा। ही क्या होगा? यहां पे देखिए डू तो नहीं है, इसलिए इसका कोई चेंजेस नहीं है, ये इज है, तो इज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दे विल फिनिश द वर्क इन टाइम। दे विल है, तो इसको क्या करेंगे? विल भी कर देंगे। लास्ट में क्या है? द वर्क। तो इन टाइम क्या है सर? इन टाइम है रेस्ट ऑफ द वर्ड, तो ये फर्दर इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोग एकदम इग्नोर करेंगे, लास्ट में इसको लिखेंगे। तो देखो द वर्क जो है ये पहला आएगा, द वर्क। ठीक है, द वर्क विल बी, क्या हो गया? विल बी फिनिश्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों सर? ये ईडी लग गया है ना, खाली ईडी रहने से आपको पता नहीं लगेगा। ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का खेल है, ये आगे जाके आपको वीडियो में हम लोग डाल देंगे कि कैसे ये बनता है। ठीक है, अभी खाली इतना समझिए कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम। देम कहां से आ टपका सर? देखो दे है सर, दे से कन्वर्ट होके देम आएगा, दे से क्या आएगा? देम आएगा इन टाइम। ठीक है, ये लास्ट में था, ऐसे ही आएगा। अब देखिए हु डिड इट। अब देखिए सबसे पहले गौर करने वाली बात है सर, यहाँ पे डिड है, यहाँ पे क्या है? डिड है। डिड से आएगा हम लोग का वाज, क्या आएगा? वाज। तो कैसे करेंगे सर? हु डिड इट, यानी हु को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हु चेंज होगा बाय हुम में, किस में चेंज होगा? बाय हुम। बाय हुम वाज इट। इट ये वाला जो है ये पहले आ जाएगा, इट डन क्वेश्चन मार्क। मार्क मार्किंग जो है, पंक्चुएशन जो है, ये भी कोई चेंज नहीं होगा।
होगा। ठीक है, देखिए आई एम राइटिंग हिम ए लेटर, यहां पे भी देखने वाली बात है, हिम है जो कि इधर ही हो जाएगा। सो देखिए ही इज बीइंग रिटेन ए लेटर बाय मी। ठीक है, ही इज बीइंग रिटन ए लेटर, राइट से क्या हो गया, रिटन हो गया। उसके बाद देखिए दे टोल्ड मी ए स्टोरी, आई वाज टोल्ड ए स्टोरी, आई वाज टोल्ड, ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है ना, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जैसे है ऐसे उतारेंगे। आई वाज टोल्ड द स्टोरी बाय दे। ठीक है, जो क्वेश्चन है 10 नंबर वाला, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय देम। ठीक है, ये वाला 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। व्हाट इज डूइंग देयर, व्हाट इज 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ही डूइंग देयर, है ना, व्हाट इज ही डूइंग देयर, तो क्या होगा सर इसका, देखिए व्हाट इज ही डूइंग देयर, व्हाट इज बीइंग डन बाय हिम हियर, देयर चेंज होके हियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ओपन द डोर, ये इंपैरेटिव सेंटेंस में आया, इंपैरेटिव सेंटेंस यानी किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को ऑर्डर कर रहे हो, ये फॉर्मेट में देगा तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेट का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, लेट का इस्तेमाल करेंगे। लेट के बाद हम लोग को आएगा द डोर, लेट द डोर। ठीक है, इसके बाद आएगा बी भाग का, बी, लेट द डोर बी। ओपन भाग का थर्ड फॉर्म आएगा, ओपन का भाग का थर्ड फॉर्म जो है ये है ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। बस बाई मी को इधर है नहीं तो हम लोग नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा। चेंज द डोर, ये वाला आप लोग खुद से करो। ठीक है, कमेंट में बताओ कि ये चेंज द डोर इंपेरेटिव फॉर्मेट यानी लेट लगा के क्या होगा आंसर। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम लोग छोड़ते हैं। हम लोग 12 तो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक तो क्वेश्चन आपके लिए जो 13 नंबर का है चेंज द वॉइस, इसको आपके लिए छोड़ देते हैं। बाकी आगे हम लोग को सारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एक बार फिर से रट लेते हैं क्या सीखे। वॉइस चेंज मतलब पैटर्न, changing the pattern of the sentence, not the meaning. There are two type of voice change, active voice and passive voice. एक्टिव वॉइस में जो हम लोग रेगुलर बात करते हैं, लिखते हैं, पैसिव वॉइस में ज्यादातर यूज हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में, ये वाला इंग्लिश ग्रामर में हम लोग को सीखना पड़ता है। तो देखिए सर, हम लोग बहुत सारा सेंटेंस फॉर्मेट जो है सॉल्व किए हैं, बहुत सारा फॉर्मेट इधर था। हम लोग ग्रामर का बताए, टेक्निकलिटी जो होगा, क्या रहने से क्या होगा, आई रहने से मी होगा, सब्जेक्ट का चेंजिंग भी हम लोग बता दिए हैं। बाकी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है क्या क्या टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं मेरे तरफ से। फेसबुक में भी लाइव हम लोग आ रहे हैं। हम लोग का जो इंस्टीट्यूट का एड्रेस जो है आपको व्हाट्सएप करने से सब कुछ बता दिया जाएगा। ऑनलाइन में भी मेरे से क्लास आप लोग ले सकते हैं। तो ऑनलाइन में क्लास लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6290860459 में आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में। बाकी तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। ठीक है, चलिए बाय।